नमस्ते दोस्तों। मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ टारगेट CDS 2024 के लिए, जिसमें हम सबसे पहले टारगेट करेंगे GS सेक्शन। मैं आपको इसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करवाऊँगा, जिससे आपकी हर एक क्वेश्चन फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का जो कि CDS में आएगा वो आप कर सकोगे। इतना ही नहीं, ये वीडियोज़ आपके लिए CBSE क्लास 10 बोर्ड्स और साथ में CAPF एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है कंबशन रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। ये NCERT क्लास 10th का पहला चैप्टर है। सो इन दिस रिएक्शन आवर बेसिक ऑब्जर्वेशन इज मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग अ डेजलिंग वाइट फ्लेम ऑफ वाइट पाउडर्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अलोंगसाइड हीट। रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एक और चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो है कि इस रिएक्शन के शुरू होने से पहले द मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम इज रब्ड विद सैंड पेपर। वाई इट इज़ डन? इट इज़ डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर अटैच टू मैग्नीशियम रिबन इफ इन केस, ठीक है। इस पे सवाल आया है CDS 1 2023 में, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो 3 कंडीशंस उसने बताई हैं विद रिगार्ड टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। हमें ये समझना ज़रूरी है, कंबशन रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो हमें पहली स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट में क्या बताया? वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, बिल्कुल सही। एक स्टेटमेंट में ऐसा भी बोला है कि इट इज़ अ कंबशन रिएक्शन। ऑफ कोर्स इट इज़ अ कंबशन रिएक्शन, जो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की जा रही है वो कंबशन रिएक्शन है। और आखिरी वाले में स्टेटमेंट में बोला है कि दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है तो लाइट होगी, अलॉन्ग साइड हीट है ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो एवरी वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1, 2 एंड 3। इसके साथ ही दो और रिएक्शंस हैं जो पूछी नहीं गई हैं लेकिन पूछी जा सकती है। पहली है रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड, और दूसरी है रिएक्शन ऑफ जिंक और जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।